हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक टॉपिक जो है वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर को हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये दिमाग में रहता है कि वेक्टर है, स्केलर है, लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं तो हम उसमें कंसीडर कर लेते हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। बट आज हम इसको जानते हैं कि वेक्टर और स्केलर असलियत में है क्या, या हम इसको कैसे एक्चुअल में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेक्टर वेक्टर का मतलब क्या है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जिस ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ में क्या हो, डायरेक्शन। अभी तक ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मान के पढ़ते थे। अब मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज कोई बॉडी है वो आगरा जा रही है, तो आगरा एक पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, ऐसा तो नहीं। ये पार्ट आगरा कहीं भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। क्या है इसका मतलब, न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले भी हम आपको बता चुके थे कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फैक्टर्स का होना कंपलसरी। पहला तो फैक्टर ये है आपका मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तब तक, कब तक, जब तक उसमें मेजरमेंट ना हो, मीन्स यूनिट्स वगैरह ना हो, सेकंड मैग्नीट्यूड ना हो, या थर्ड इज आपका डायरेक्शन ना हो। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ही हम इनकी हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है। बात कर रहे हैं हम लोग वेक्टर में। तो वेक्टर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और डायरेक्शन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, या नॉर्थ की बात कर रहा हो, या ईस्ट की बात कर रहा हो, या साउथ की बात कर रहा हो। जैसे मैंने कहा कि सपोज रामू 5 मीटर ईस्ट में गया, तो दैट मीन्स कि 5 मीटर क्या हुआ इसका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट में गया तो ईस्ट इज द डायरेक्शन। तो रामू क्या कहलाएगा इस केस में, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है कि इस अभी तक इतनी बातों से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी तक जो हमने जाना ये अनकंप्लीट जाना, लेकिन बेटा वेक्टर क्वांटिटी ऐसी भी कुछ क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते उसको हम लोग। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो अनकंप्लीट डेफिनेशंस पढ़ी हुई है वेक्टर की। वेक्टर की एक कंप्लीट डेफिनेशन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर रूल। किसको वेक्टर रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर रूल्स को अगर फॉलो नहीं करती और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर नहीं कह सकते हैं। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ में उस क्वांटिटी को वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, तभी ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। क्लियर बात। सेकंड इज स्केलर। स्केलर में ज्यादा नहीं है बेटा। देखिए इसके एग्जांपल अगर हम बात करें, अच्छा वेक्टर लॉ
हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर लॉ होते क्या है। तो वेक्टर लॉ हम लोग 3 टाइप के पढ़ते हैं बेटा, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड सेकंड इज लॉ ऑफ पॉलीगन और नंबर थर्ड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर में? अच्छा, अब यहाँ से इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें, वेक्टर एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बेटा कह सकते हैं। इससे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी क्या है बेटा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें स्केलर की, कि स्केलर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में बेटा सिंपल है कि विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्या, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो और डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल बेटा हम कह सकते हैं, डिस्टेंस हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है आप लोगों से कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो जब मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट की, तो कई लोग मुझे बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है। आप भी बता रहे हैं मुझे, क्या बताया आपने, कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, अगर आप स्केलर क्वांटिटी कह रहे हैं तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट में बेटा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी तो होती है। आप डायरेक्शन हमेशा हम कैसे लेते हैं, कॉन्वेंशनल डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या इसमें डायरेक्शन का भी तो यूज कर रहे हैं, तो फिर भी हम स्केलर क्यों कह रहे हैं इसको? हाँ, आप बताइए क्यों कह रहे हैं इसको। तो देखिए, अगर यू शेप का अगर वायर है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यू शेप का वायर है तो करंट भी तो यू शेप में ही फ्लो करेगी, या अगर टी शेप का वायर है तो करंट भी हमारी टी शेप में फ्लो करेगी। इसका मतलब जिस शेप का वायर होगा करंट उसी शेप में तो फ्लो करेगी। इसका मतलब एक क्या, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही तो करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ तो ये क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए, वेक्टर होना चाहिए तब इस केस में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ में ऐसी क्वांटिटी वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेंगी तो वो क्वांटिटी हमारी वेक्टर नहीं हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है बेटा, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ का मतलब है कि जब भी हम किसी भी वायर में करंट हम निकालते हैं बेटा, देखिए जैसे हमने कहा ये 4 वायर में, अब इसमें कुछ करंट जा रही हुई, कुछ करंट आ रही हुई, कुछ करंट जा रही हुई, कुछ करंट आ रही हुई। तो या इस केस में अगर हम टोटल करंट की हम बात करते हैं तो टोटल करंट आप कैसे निकालते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इस तरीके से डॉट डॉट। यानी जहां पर हम एल्जेब्रिक सम करके किसी भी क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमारा कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। और जहां पर हम किसी भी क्वांटिटी का नेट या रिजल्टेंट वेक्टर सम से निकालते हैं, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकालते हैं, या लॉ ऑफ ट्रायंगल से निकालते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी हमारी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। समझ में बात आई? तो आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ना तो ये वेक्टर है ना स्केलर है। एक थर्ड क्वांटिटी और आती है हमारी फिजिक्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? तो टेंसर क्वांटिटी का मतलब विच हैड
डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू कैसे हो सकती है। जैसे मैंने कहा, सपोज एक वायर मेरे पास में ये है और एक वायर ये है। अब मैंने कहा यहाँ से सपोज 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी। कितने एम्पियर बेटा? 4 एम्पियर। और सपोज यहाँ से मैंने कहा 2 एम्पियर करंट बाहर जा रही है, हो सकता है। और यहाँ से अगर 3 एम्पियर करंट आ रही है तो यहाँ से 4 एम्पियर भी जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या डिफरेंट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या डिफरेंट है? हाँ है। जब किसी भी क्वांटिटी की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होगी तो ऐसी क्वांटिटी को हम थर्ड क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसीलिए हम अगर एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब इसका हमें आंसर कैसे देना है। अगर हम बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं और बोर्ड लेवल पे सपोज हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और उस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में हमें ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया गया, सब एक ऑप्शन आपका दिया गया वेक्टर और एक दिया गया स्केलर, तब इस केस में हम आंसर जो लगाएंगे सुटेबल आंसर जो होगा वो हमारा होगा स्केलर। लेकिन यही क्वेश्चन जब कंपटीशन के केस में पूछता है बेटा, तो कंपटीशन के केस में अगर आपको ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी है तो हमें सही आंसर क्या लगाना है? टेंसर लगाना है। समझ में बात आई? बच्चे बहुत कंफ्यूज में रहते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत कई बार गलत भी कर लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में पूछा भी गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या है वेक्टर और क्या है स्केलर। तो आज के बाद हमें भूलना नहीं है कि वेक्टर और स्केलर कब होंगे। क्लियर बात? चलिए अब नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाएंगे वेक्टर का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप इस वीडियो के थ्रू आप ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हो जो बच्चे हमारे ना पढ़ सकते हो या पढ़ने में कैपेसिटी उनकी ना हो, एफर्ट ना कर सकते हो अच्छी या कॉस्टली पढ़ाई को। तो ये फ्री सर्विस है।